घायल तो हर परिंदा है, घायल तो हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। चलिए तो दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेके आ चुके हैं आज 12th क्लास फिजिक्स आवेशन की विधियाँ। तो आवेशन की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये जानते हैं। पहली विधि होती है जिसमें हम घर्षण के द्वारा किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। दूसरी होती है चालन के द्वारा कोई भी वस्तु आवेशित हो जाती है। और तीसरी है प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो जानते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब ये है, पहली वाली, ठीक है, यानी कि जब कोई दो वस्तुओं को किसी अनुकूल परिस्थिति में आपस में रगड़ा जाता है, तो जब वो रगड़ी जाती हैं तो उन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दो कोई वस्तुएं हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यदि कोई अनुकूल परिस्थिति हो और इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, ठीक है, तो रगड़ते समय क्या होता है कि इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं तो इनमें एक और घटना घटती है कि हो सकता है इस वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उत्पन्न हो जाए, हो सकता है इस पर इलेक्ट्रॉन कम उत्पन्न हो, ठीक है। तभी क्या होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर इलेक्ट्रॉन बराबर ही उत्पन्न हो जाए। लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, यानी कि जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, वो वस्तु इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है, यानी कि माइनस हो जाती है। जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी वो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। और जिस वस्तु पर, मतलब जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिस पर अधिक हो जाते हैं, मतलब जिस पर अगर अधिक होंगे तो वो तो हो जाएगी ऋणावेशित, और जिस पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो हो जाती है धनावेशित। तो ये मान लीजिए धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है कहानी हमारी घर्षण के द्वारा आवेशन। अब हम जानते हैं कि चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो चालन के द्वारा, जब मान लीजिए कोई एक आवेशित रहित वस्तु को, आवेश रहित का मतलब ये होता है ऐसी वस्तु जिस पर किसी प्रकार का आवेश ना हो, ठीक है। जब वो किसी दूसरी आवेशित वस्तु को, मतलब जिस पर किसी ना किसी प्रकार का आवेश हो, जब दोनों को हम निकट लाते हैं तो दूसरी वस्तु, मान लीजिए एक ये वस्तु है जिस पर मान लीजिए प्लस आवेश पूर्ण रूप से है, ठीक है, और एक ये ऐसी वस्तु है जो आवेशित रहता है जिस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। जब हम इन दोनों को निकट लाते हैं तो निकट लाने पर क्या होता है, इस वाली वस्तु पर भी उसी प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है जो इस पर होता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब यह है कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हम कोई दो वस्तु हैं या दो कोई अंडाकार या गोलाकार वस्तु लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई ए वस्तु है और ये मान लेते हैं कोई दो बी वस्तु है, ठीक है। ये मान लीजिए ए वस्तु है और ये मान लीजिए बी वस्तु है, ठीक है। लेकिन अभी इन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, बिल्कुल पूर्ण तरह से आवेशित रहित हैं। और जैसे ही यहाँ पर हम कोई धनात्मक एक ऐसी छड़ लेकर आते हैं जिस पर पूर्ण रूप से क्या है, प्लस आवेश है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको इसके साथ स्पर्श कराते हैं तो इन दोनों वस्तुओं, मतलब दोनों वस्तुओं पर कोई ना कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ऑटोमेटिकली होते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस प्लस के, मतलब प्लस की छड़ आते ही जैसे स्पर्श कराती है वैसे इसकी ओर गति करने लगते हैं। जैसे इस पर गति करने लगते हैं तभी क्या घटना घटती है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वाली पर, इस पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं। और जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो क्या होता है कि इसका ये वाला पृष्ठ, मान लीजिए पहले पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन बराबर थे तो दोनों पर कोई आवेश नहीं था, ठीक है। और जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वैसे इसका ये वाला पृष्ठ जो है प्लस हो जाता है। जैसे ही इसके इस पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन इधर गति होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वैसे ये वाला जो पृष्ठ है वो धनात्मक हो जाता है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आके इस वाले पृष्ठ पर आ जाते हैं क्योंकि छड़ की ओर गति कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होने लगते हैं, मतलब इधर से आते रहते हैं, यहाँ पर अधिक होने लगते हैं। वैसे ही ये वाला जो
पृष्ठ है वो कैसा हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम इस छड़ को इससे हटा लेते हैं, यानी कि हटा लेते हैं, अपना जो आवेश दे रहे हैं वो हमने हटा लिया, और इन गोलों को हमने जैसे ही अलग अलग कर दिया, यानी कि इन वस्तुओं को अलग अलग कर दिया, वैसे ही इन पर जो आवेश है माइनस वाला वो इस गोले पर पूर्ण रूप से, हर जगह पर पूर्ण रूप से समान वितरित हो जाता है, और इस पर भी पूर्ण रूप से जो प्लस आवेश है वह पूर्ण रूप से वितरित हो जाता है। यही हमारी विधि क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से प्रयास करते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी अनुकूल परिस्थिति में कोई दो ऐसी वस्तुएं जिनको आपस में रगड़ा जाता है, तो जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, उनके बीच इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं तो एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब ऋणावेशित हो जाएगी। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो वस्तु कैसी हो जाती है, धनात्मक, मतलब धनावेशित, यानी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये विधि क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि क्या है, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन का मतलब ये होता है कि जब दो वस्तुएं, यानी एक ऐसी वस्तु जिस आवेशित रहित है, जिस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, और एक वस्तु ऐसी जिस पर किसी ना किसी प्रकृति का आवेश है। मान लीजिए ऋणात्मक है तो माइनस प्लस, और धनात्मक है तो प्लस। तो जब कोई आवेशित और आवेशित रहित वस्तुओं को निकट लाते हैं, जैसे मान लीजिए धनात्मक पृष्ठ है जी, जिस पर धनात्मक आवेश है, और ये आवेशित रहित वस्तु है, दोनों को जब आपस में लाते हैं तो क्या होता है, इस पर भी इसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और यही उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, चालन द्वारा आवेशन, मतलब आवेशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, मान लीजिए जो कोई चालक है, ठीक है, चालक या फिर मैं कह सकता हूं वस्तु है जिस पर करंट चल सके, उनको हम चालक कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब आपस में पास पास रखते हैं, तो जब पास पास रखते हैं और रखने के बाद में जब हम किसी छड़ को लाते हैं जो धनात्मक आवेश हो, ठीक है, तो ये छड़ जो है जैसे ही इससे हम स्पर्श कराते हैं वैसे ही इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर की ओर गति करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए पानी का टैंक ही ले लीजिए, ठीक है, दो टैंक आपस में रखेंगे तो पानी जैसे ही दूसरा आकर्षित वाला मिलेगा, जगह कम मिलेगी तो मतलब चलने लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ही इनसे कराते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, मतलब माइनस वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीधे इसकी ओर गति करने लगते हैं, और जैसे जैसे इस वाले पृष्ठ खाली होता चला जाता है, इधर के लिए आते रहते हैं, और ये पृष्ठ खाली होता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो इस पृष्ठ पर आवेश कैसा होने लगता है, प्लस, और इधर वाले पृष्ठ पर इधर के इलेक्ट्रॉन आके आके मतलब ज्यादा होने लगते हैं, और जैसे ही ज्यादा होने लगते हैं वैसे ही ये पृष्ठ कैसा होने लगता है, ऋणात्मक होने लगता है। और जैसे ही हम इन दोनों चालकों को अलग अलग कर देते हैं तो इस पर ये जो माइनस वाला आवेश है पूर्ण रूप से पूरे पर वितरित हो जाता है, और ये प्लस वाला आवेश इस पर पूर्ण रूप से वितरित हो जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये रही आपकी आवेशन की विधियां।